जब हम सिंगल एंडेड आउटपुट की बात कर रहे थे, ठीक, तो हम सिंगल एंडेड आउटपुट की बात कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? एक बार इमेजिन करो कि यहां से इमेजिन करो अपना जो तुम मोबाइल यूज करते हो, ठीक, उस मोबाइल में एक तुम्हारे पास माइक्रोफोन रहता है, एक स्पीकर रहता है, और साथ में जिधर साइड कैमरा रहेगा ऊपर साइड पे देखना, वहां पे एक होल एक्सेस में रहता है, एक एक्स्ट्रा होल रहता है कि नहीं है? यस सर। है। वो होल बेसिकली जो काम करता है वो कुछ यहाँ की तरह काम करता है, जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही। वो दो होल बेसिकली दो इनपुट है तुम्हारे एम्पलीफायर के अंदर, जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है उसके इनपुट। अब समझना उनकी वर्किंग कैसे हो रही है। लेट्स से ये वो टर्मिनल है, ये तुम्हारा माइक्रोफोन है, जो जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखा रहे हैं, जिसपे हमने VI1 दिया हुआ है, वो तुम्हारा माइक्रोफोन है, और ये वो सेकेंडरी होल है। ठीक, जब तुम कॉल करके बात कर रहे हो तो तुम एक तो तुम्हारी वॉइस जा रही है, प्लस आसपास की नॉइस जा रही है। इधर वाले में भी वॉइस जा रही है और नॉइस जा रही है, लेकिन यस सर। क्योंकि ये वाला साइड जो माइक्रोफोन वाला साइड है, ये तुम्हारे मुंह के ज्यादा पास है, यहाँ पे वॉइस का परसेंटेज काफी लार्ज होगा, जबकि यहाँ पे वॉइस का परसेंटेज काफी लो होगा। हाँ, यस सर। ठीक, हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वॉइस का परसेंटेज नेग्लिजिबल है। ठीक, अब देखो जो आउटपुट आएगा V0, वो क्या आएगा? ए, वॉइस को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉइस को हम N से, V प्लस N माइनस N, ठीक, विच इज A इंटू V। मतलब तुम्हारे फोन के जो इंटरनल एम्पलीफायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? केवल वॉइस को तुम्हारी एम्पलीफाई कर रहे हैं, नॉइस को नलीफाई कर देते हैं। कैसे? इस प्रोसीजर के हेल्प से। ठीक, यहां हमने कंडीशन क्या ली कि ये जो वॉइस है, ये पूरी तरीके से हमने जो ऊपर वाले होल से वॉइस आ रही थी उसको हमने नेग्लिजिबल मान दिया, बट ऐसा होता तो है नहीं। तब काम आते हैं ये बैलेंस्ड आउटपुट वाले एम्पलीफायर। अब सोचो, यहां पर भी वॉइस प्लस नॉइस है, इधर भी वॉइस प्लस नॉइस है। इस बार हम इस वॉइस के जो परसेंटेज है उसको कंसीडर कर रहे हैं। इस बार हम वॉइस के परसेंटेज को कंसीडर कर रहे हैं ना। जो VO1 आएगा, जो VO1 आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। VO2 भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, और उसके बाद VO1 और VO2, इन दोनों का अगेन तुम डिफरेंस ले रहे हो, जिसकी वजह से जो ये कुछ वॉइस का परसेंटेज जो था, ठीक, और ये जो नॉइस थी, ठीक, ये वॉइस का परसेंटेज तो यहाँ पे इनहेंस हो जाएगा और इस दूसरी वॉइस के साथ एड ऑन होके तुम्हारी वॉइस को एम्पलीफिकेशन देगा, और यहाँ पे ये जो नॉइस है वो और अच्छे से तुम्हारी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में तुम एक ही बार डिफरेंस ले रहे हो, जबकि इस वाले केस में दो बार डिफरेंस ले रहे हो। एक बार आउटपुट आ रहा है, और मीनिंग कुछ इस तरह से, VO1 इज इक्वल टू क्या होगा? A V प्लस N माइनस V डैश प्लस N, एंड VO2 इज इक्वल टू क्या होगा? A V प्लस N, सॉरी, V डैश प्लस N माइनस V प्लस N।
अगेन इन दोनों का भी सब्सट्रैक्शन कर दे रहे हो तुम, इन दोनों का भी सब्सट्रैक्शन कर दे रहे हो। ठीक, ये अपोजिट साइन हमने सिंपली इसलिए लगाया, हमने दिखाया तुमको VO1 जो है वो VO2 से फेस शिफ्टेड दिख रहा है। VO1 की जो वैल्यू है उसका 180 डिग्री फेस शिफ्ट है VO2, दैट इज वाई हमने साइन अपोजिट कर दी है। इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, -a V प्लस n माइनस V डैश प्लस n। ठीक, अब उसके बाद इन दो, इसका और इसका भी डिफरेंस लिया जा रहा है। ठीक, दोबारा डिफरेंस लेने की वजह से अब क्या होगा, तुम्हारा जो नॉइज का पोर्शन है वो और इजिली और प्रॉपर तरीके से वो डिलीट हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये बेसिकली डबल इनपुट बैलेंस आउटपुट का फायदा रहता है। ठीक, तुम्हें इतना इंटरनल में नहीं जाना है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि सिंगल एंडेड आउटपुट क्या होता है या अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है, और दूसरा डबल एंडेड आउटपुट क्या होता है या बैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब एक अलग कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पूरे ऑप-एम्प को करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये कि जो इंटरनल करंट होती है, जो इनपुट करंट होती है वो 0 होती है इन केस ऑफ आइडियल ऑप-एम्प, है ना। आइडियल ऑप-एम्प के केस में इंटरनल करंट 0। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल शॉर्ट का, वर्चुअल शॉर्ट। देखो, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, उसको आराम से समझना। एक V1 ये है और V2 ये है। वर्चुअल शॉर्ट क्या कहता है? अच्छा पहले बताओ मैं शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस 0 सर। रेजिस्टेंस 0 होता है, हाँ, और सर वोल्टेज भी 0 है। वोल्टेज भी 0 होता है। इसका मीनिंग ये है, देखो वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर V1 और V2 का जो डिफरेंस आता है VD इज इक्वल टू जो है V1 माइनस V2, ये डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो 0। ठीक, अगर V1 और V2 का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो, यानी V1 माइनस V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो 0, तो हम ये कह सकते हैं ना कि V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है V2 के। यस सर। अगर यस सर। दो टर्मिनल यानी A और B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम दिखा रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली ये यहाँ पे आपस में किसी तरह से शॉर्टेड होंगे, सेम वायर से कनेक्टेड होंगे, जबकि फिजिकली वो कनेक्टेड नहीं है। हमें पता है कि फिजिकली उनके बीच में ओपन सर्किट है, बट इस इक्वेशन से हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये हो अंदर कनेक्टेड होंगे। ठीक, इस कंडीशन को बेसिकली हम कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट। जब डिफरेंस वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ रहा है, उस टाइम पे हम मानते हैं कि भाई V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा V2 के, और V1 और V2 अगर हम बराबर कह रहे हैं दैट मींस ये इंटरनली कहीं ना कहीं एक दूसरे से शॉर्टेड होंगे। ये फिजिकली शॉर्टेड नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्टेड होंगे। शॉर्टेड का मतलब क्या है? दोनों टर्मिनल को आपने सेम वायर से कनेक्ट कर दिया।
इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहते हैं हम वर्चुअल शॉर्ट। ठीक, इसी तरीके से लेट्स से अगर हम V2 को ग्राउंड करते, V2 को ग्राउंड करते, तो इस वर्चुअल शॉर्ट के हिसाब से V1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो, वर्चुअल शॉर्ट को अगर समझ लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो ऑप एम्प का हर क्वेश्चन बहुत इजीली समझ लो। एक बार खुद से इस चीज को इमेजिन करो कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने तुम्हें सिंपली ये बताया कि इन जनरल जब ऑप एम्प की बात करते हो, ठीक, दो इनपुट प्रोवाइड करते हो, एक V1 एक V2, आउटपुट क्या आता है? A VD। यहां VD क्या है? V1 माइनस V2। यहाँ पे VD क्या है? V1 माइनस V2। अब अगर ये VD जो V1 माइनस VD है, V2 है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो, मतलब VD की वैल्यू इतनी ज्यादा कम आए कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सके, तो हम ये कह सकते हैं ना कि V1 माइनस V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। कब? जब VD की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 मानी हमने। और फर्दर अगर इसको हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है V2 के। Yes, sir. अब अगर दो टर्मिनल के वोल्टेज, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के वोल्टेज अगर सेम है, दो टर्मिनल के वोल्टेज अगर सेम है, क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये कहीं ना कहीं आपस में डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड होंगे? बाहर से तो हम देख रहे हैं कि बाहर तो हमने दो बैटरी अलग अलग लगाई, एक V1 एक V2, लेकिन फिर भी V1 V2 की वैल्यू इक्वल हो जा रही है। तो इसका मतलब है हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनली यहाँ कहीं पे, जहां पे V2 कनेक्ट हो रहा है और जहां पे V1 कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों पॉइंट इंटरनली एक वायर से कनेक्टेड होंगे। और ये जो अजम्पशन है हमारा, इस बात को समझने के लिए कि कैसे V1 इज इक्वल टू V2 आ गया, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि भाई दो पॉइंट को आपने एक वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल टू हो चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का। लेट्स से अगर हम V2 को ग्राउंड करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से कि V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है V2, V1 भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V2 ग्राउंड किया यानी V2 0 है। तो यहां हमें क्या लग रहा है कि भाई V1 को हमने फिजिकली ग्राउंड तो नहीं किया, लेकिन फिर भी V1 का जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया। दैट मीन्स हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये V1 है ये वर्चुअल ग्राउंड पे है, हमने फिजिकली उसको ग्राउंड नहीं किया है, बट इस आइडियल ऑप एम्प की कुछ प्रॉपर्टी इस तरह से काम कर रही है जिसकी वजह से ये V1 0 हो जा रहा है।
और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल ग्राउंड। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल ग्राउंड। ठीक, ये कंडीशन केवल और केवल तब अकर करेगी जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, या ये कहें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प आइडियल। ठीक, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तभी हम वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तुम्हारे लेवल पे जितने भी ऑप एम्प के एप्लीकेशन है या ऑप एम्प के न्यूमेरिकल है, हर जगह पे तुम्हारे लेवल पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। यानी तुम्हें जो ऑप एम्प दिया जाएगा वो आइडियल ऑप एम्प ही होगा, जब तक तुमसे स्लीव रेट या सीएमआरआर नहीं पूछा जा रहा। जहां पे स्लीव रेट और सीएमआरआर पूछा जा रहा होगा वहां पे तुमको प्रैक्टिकल ऑप एम्प दिया होगा, और वहां तुम्हें कोई सर्किट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, सीएमआरआर और स्लीव रेट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, जहां पे भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहां तुम्हें एक तो ये वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट, दूसरा ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, ये याद रखना होगा। अभी जब इसको अप्लाई करेंगे तब शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक, बट अभी के लिए लिख लो। अच्छा, उससे पहले सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। सर एक बार वर्चुअल ग्राउंड बता दीजिए सर। वर्चुअल शॉर्ट में हमने कहा कि भाई वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि V1 इज अप्रोक्सीमेटली, हाँ सुनो तो हम ग्राउंड पे आ रहे हैं बेटा। ठीक है, ये कह रहा है कि V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है V2 के। अब अगर सोचो कि तुमने ये जो V2 टर्मिनल, ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको तुमने ग्राउंड कर दिया। अगर इसको यस तुमने सर। ग्राउंड कर दिया तो V1 कुछ तो वैल्यू अप्लाई है, बट V2 के जीरो होने की वजह से V1 भी जीरो हो गया इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक, कोई भी वोल्टेज जीरो तब होता है जब उसको हम ग्राउंड करते हैं इन यस जनरल, सर। है ना। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो V1 है इसको हमने फिजिकली ग्राउंड नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू जीरो हुई है, तो हम क्या कह रहे हैं कि V1 जो है वर्चुअली ग्राउंडेड है। इसको हमने ओके फिजिकली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया, बट ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। ओके सर। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्योंकि सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली, कोई ऐसा जिसने अभी अटेंडेंस नहीं मार्क की है? ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें डिस्कस हुई हैं इसके नोट्स हम तुम्हें सॉफ्ट कॉपी गूगल क्लासरूम पे आज डाल देंगे। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे तुम्हारा और बच रहा है, ट्रांसफर कर्व का ऑप एम्प का। उसके बाद हम लोग ऑप एम्प की एप्लीकेशंस पे आएंगे। तो जितना अभी तक डिस्कस हुआ है वो आज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि जो कल क्लास हो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम, कल मीनिंग मंडे को जो क्लास होगी उसमें तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ओके ठीक सर। है, ओके सर। ओके सर। अभी सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है, यस सर। तो यस क्लास सर। क्लास अभी हम लोग एंड करते हैं। Thank you, sir. थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।